1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास का एक काला अध्याय बनकर रह गया था। इसमें उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को अपनी जमीन से, अपनी जन्मभूमि से विस्थापित कर दिया था। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हूं धर्मोपीडिया से डॉक्टर पंकज शर्मा और आज आपसे मैं बात कर रहा हूं 14 अगस्त की उस भयावह और उस काली रात के बारे में, उस दिन के बारे में जिस दिन 40 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। 14 अगस्त का वह दिन जिसे हम अखंड भारत दिवस के रूप में भी जानते हैं, जिसे हम श्राद्ध संकल्प दिवस के रूप में भी जानते हैं और जिसे हम विभीषिका का विभाजन के रूप में भी, स्मृति दिवस के रूप में इसे हम जानते हैं। क्या आपको पता है उस 14 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ? लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, माताओं, बहनों, बच्चियों का बलात्कार किया गया, गर्भवती महिलाओं के पेट को चीरकर उनके बच्चों को निकालकर भाले में लटकाना 1947 14 अगस्त के लिए एक सामान्य सी बात हुआ करती थी। आज हम हिंदू जो लगभग 100 करोड़ हैं, इन हिंदुओं को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि 40 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों को बेघर और अपनी मौत से हाथ धोना पड़ा था। मतलब मौत से हाथ धोने का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ी, अपने परिवार को छोड़ा और मात्र 15-15 रुपए लेकर वे भारत की ओर रवाना हो गए थे। मैं वीडियो में बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपको उस 14 अगस्त के बारे में पूरा बताने का प्रयास करता हूं। अखंड भारत के विभाजन की यादें निश्चित ही बहुत भयावह होती हैं। इन यादों के भुक्तभोगी और प्रत्यक्षदर्शी अब लाखों करोड़ों की संख्या में नहीं बचे हुए। इक्का दुक्का लोग ही अब भारतवर्ष में बचे हुए हैं। वर्ष 1947 में अविभाजित भारत की कुल आबादी लगभग 36 करोड़ थी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विभाजन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा और मची अफरा तफरी में लगभग 20 लाख लोगों की जानें गई थी, जो कि एक सरकारी आंकड़ा है। परंतु 40 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। 1 से 2 करोड़ के बीच लोग विस्थापित हुए थे। सीने को छलनी करने वाली विभाजन की विभीषिका को देखने और भोगने वाले जो लोग इस वक्त आज जीवित होंगे, उनकी उम्र लगभग 85 से 90 वर्ष या इससे ऊपर की होगी। तो भारत की विभीषिका और श्राद्ध संकल्प दिवस को मनाने का कारण आज हम आपको इस वीडियो के बारे में बताना जा रहे हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक ऐलान किया कि ब्रिटिश हुकूमत ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत छोड़ने का फैसला किया था, जिसे हम पावर ऑफ डेलीगेशन भी कहते हैं। हालांकि अंग्रेजों ने जाते जाते भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वह टीस जो दी थी, उसका हम आज भी परिणाम भोग रहे हैं और उस समय की टीस को आज भी नहीं भुलाया जा सकता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2 जून 1947 को विभाजन की योजना को एक सहमति बनी थी। उस सहमति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। देश दुनिया के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख का एक अहम स्थान है। भारत के इतिहास में आज का दिन पार्टीशन हरासमेंट रिमेम्बरेंस डे यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अखंड भारत दिवस और श्राद्ध संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल अखंड भारत के आजादी के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई थी। ये वही तारीख है जब देश को विभाजित किया गया था। इस समय भारत के पाकिस्तान के रूप में यह 26वां टुकड़ा था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का विभाजन भी किया गया था। बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर दिया गया, मतलब भारत माता की बाहें काट दी गई। भारत के विभाजन में पूर्वी पाकिस्तान भी बना दिया गया था। यह 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो इसे देश का बंटवारा कहा जाता है, लेकिन यह बंटवारा दिलों का बंटवारा है, यह बंटवारा परिवारों का बंटवारा है, यह बंटवारा रिश्तों का बंटवारा है और यह बंटवारा हमारी भावनाओं का बंटवारा है। इसी दिन को
और बंटवारे की भयावहता को याद करते हुए लाखों करोड़ों हिंदुओं को श्रद्धांजलि हमें अर्पित करनी चाहिए। हमें उन सभी 40 लाख हिंदुओं को श्रद्धांजलि देना चाहिए जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने आप को भारत की रक्षा के लिए विभाजन के समय अपनी जान गंवाई थी और हमारे इतिहास के उस दुखद दौर को आज संतोषमय बना दिया था। लोग कहते हैं कि 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाता था। इस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हम आज अपना संकल्प दिवस, अखंड भारत दिवस और भारत विभाजन की विभेषका को मनाते हैं। यह भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। जिन परिवारों ने विभाजन का दर्द सहा वो आज तक इसे भूल नहीं पाए और भूलना भी नहीं चाहिए। दोनों देश के बीच बंटवारे की लकीर खींचते ही रातों रात लोग अपने ही देश में बेगाने हो गए और मजहब के आधार पर लाखों लोग ना चाहते हुए भी इधर से उधर जाने के लिए मजबूर हुए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़नी पड़ी और उन्हें वहां से छोड़कर जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति में रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी को छोड़कर पाकिस्तान से भागे हिंदू और हिंदू की दुर्दशा उस पाकिस्तान की ट्रेन पे हुई। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। सिर्फ एक लकीर और मचा दिया कोहराम, कर दिया उथल पुथल। आजादी के वक्त भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। भारत को आजादी तो मिली लेकिन बंटवारे की कीमत बढ़ गई। आजादी मिलने से काफी पहले से जो मुसलमान थे वे अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग भी कर रहे थे। ये धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को भारत छोड़कर धर्म के आधार पर पाकिस्तान की राह अपना लेनी थी। इनकी अगुवाई मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बंटवारे के खिलाफ थे, ऐसा कहा जाता है। जिन्ना की जिद ने अंग्रेजों को यहाँ से जाते जाते एक लकीर खींच देने का मौका दे गई। वह लकीर जो आज भारत और पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने है। ऐसी लकीर जो आज भी उथल पुथल मचाती रहती है। सिर्फ इस लकीर की वजह से दुनिया ने सबसे बड़ा विस्थापन 14 अगस्त 1947 को देखा। करीब 1.45 करोड़ लोग विस्थापित हुए। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था वो ही एक दूसरे को मारने पर आमदा हो गए। सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं ने झेला, उन महिलाओं ने जो गर्भवती थी, वे महिलाएं जो किसी की बहन थी। उन्हें पुरुषों की लड़ाई में महिला होने की कीमत भी चुकानी पड़ी। बंटवारे के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज आजादी के 75वें साल में भारत के विश्व के कोने कोने में नई इबारतें लिख रहा है। तो वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत तो हुई है, परंतु उन 40 लाख हिंदुओं के तर्पण के बारे में, उन 40 लाख हिंदुओं के श्राद्ध के बारे में, उन 40 लाख हिंदुओं के जो केवल देश के विभाजन में अपनी जान दे गए, उनके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता, बुनियादी विकास के बीच IIS की साजिशों ने तालिबान, अलकायदा, लश्कर जैसे और दूसरी जिहादी तंजीमों के तहत पाकिस्तान को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है और भारत आज वहां पर विकासशील देशों में गिनती पर आ रहा है। सब कुछ लुटा पिटा कर पाकिस्तान आज सिर्फ चीन का उपनिवेश बनकर रह गया। वहीं बांग्लादेश बढ़ते कर्ज और चीन की चालाकियों से खुद को भी नहीं बचा पा रहा है। 1947 के उस दंश को झेलते हुए मेरी कल बात एक 1947 के उस दंश को झेलने वाली एक महिला के साथ हुआ जिसके परिवार के 23 लोगों के उनके पिता ने ही मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें डर था कि कहीं इन बच्चियों का बलात्कार और इन बच्चियों के साथ ऐसा ना हो जाए जिसका दंश शायद वो कभी ना झेल सके। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने वो वक्त देखा था जब तिरंगा लहराने के लिए उनके परिवार के कई लोगों ने यातनाएं भी झेली थी। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हम आज भारत में सांस ले रहे हैं और कृतज्ञ हैं अपने उन पूर्वजों के प्रति
जिनके त्याग, जिनके समर्पण और जिनकी वजह से हम आज अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। परंतु मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने परिवार के साथ उन लाखों परिवारों का श्राद्ध का संकल्प अवश्य लीजिए। किसी भी नदी के किनारे जाके उनके तर्पण का संकल्प लीजिए, किसी मंदिर पे जाके उनके तर्पण का संकल्प लीजिए, ताकि उनकी भटकती हुई आत्माओं को शांति मिले और वे भी वैकुंठ धाम की ओर जा सकें। परंतु इस 15 अगस्त के मौके पे आपको मैं एक बात और अवश्य कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि चरखे से आजादी आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भारत मां को आजाद करने के लिए और इस भारत को आजादी दिलाने के लिए 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारी परिवारों ने, 7 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान भारत माता के सपूतों ने अपनी जान दी है। तो डीजे पे बजने वाले उस गाने की ओर मत जाइए। यदि जाना है तो भगत सिंह, सुखदेव, बोस, आजाद जैसे लाखों करोड़ों क्रांतिकारी थे, उनकी जीवन परिचय को पढ़िए और 1947 14 अगस्त की त्रासदी में हुए उस भयंकर नरसंहार के लिए कम से कम एक एक परिवार उन 40 लाख हिंदू की आत्मा के लिए श्राद्ध संकल्प ले और 14 अक्टूबर के पूर्व किसी भी नदी के किनारे उनका तर्पण करें। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।